शेयर मार्केट की पाठशाला क्लास 4 में आप सभी साथियों को प्रेम पूर्वक नमस्कार। क्लास 3 में हम लोगों ने सीखा था चार्ट रीडिंग, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में। आज का अपना विषय है कैंडल स्टिक्स। कैंडल का मतलब मोमबत्ती, क्योंकि ये मोमबत्ती का शेयर मार्केट के चार्ट में इतनी बड़ी अहमियत है। उसके सभी कंपोनेंट के बारे में आज विश्लेषण करेंगे। उनका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ निकलता है और क्या इनकी वैल्यू है शेयर मार्केट के चार्ट में। और अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक कैंडल का जो मेन रूप से जो कैंडल अप्लाई होती हैं, जिनको ट्रेडर हैं या फिर जो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, तो मूल रूप से जो कैंडल अप्लाई की जाती हैं और फॉलो की जाती हैं, उन्हीं 3-4 कैंडल के बारे में हम लोग आज विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिए। अगर वीडियो में दी जा रही जानकारियाँ आप सब लोगों को पसंद आ रही हैं और आपका नॉलेज इम्प्रूव हो रहा है, तो मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारियाँ आपको मिलती रहें। और एक दूसरी रिक्वेस्ट और भी है कि जो भी मेरी प्रीवियस वीडियो है क्लास 1, 2, 3, 4, अगर उसको भी नहीं आप लोगों ने देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। तो कृपया करके एक एक क्लास को कंप्लीट कीजिए। अभी हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैंडल अपने को कितने टाइप की इंफॉर्मेशन देती है? कैंडल इंडिकेट्स मूवमेंट ऑफ प्राइसेस। कैंडल के माध्यम से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि अभी मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, बियरिश है या फिर साइडवेज है। वर्क्स एज केस स्टडी। केस स्टडी के लिए भी इस कैंडल को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है कि एक कैंडल को बैक टेस्ट करके देखा जा सकता है कि इस टाइप की अगर कोई कैंडल बनी है तो वो कैंडल की बैक को की इंफॉर्मेशन लेने के लिए बैक टेस्ट करके देखेंगे कि पहले जब ये कैंडल बनी थी तो उसके बाद में मार्केट ने कौन से डायरेक्शन में मूवमेंट दिया था। शेयर मार्केट के चार्ट पे कैंडल स्टिक्स सबसे पावरफुल टूल मानी जाती है। एंड चार्ट को हम लोग कौन सा टाइम फ्रेम पे फिक्स कर रहे हैं, उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से चार्ट में कैंडल बनती हैं। एग्जाम्पल, अगर चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेट किया है तो एक कैंडल 5 मिनट में बनेगी। 1 आवर के चार्ट पे 1 आवर में एक कैंडल बनेगी। 1 डे के चार्ट पे 1 डे में एक कैंडल बनेगी। 1 मंथ के चार्ट पे 1 मंथ की एक कैंडल बनेगी। तो उसके हिसाब से टाइम फ्रेम के हिसाब से कैंडल क्रिएट होती हैं। जब भी हम चार्ट को ओपन करते हैं तो ऑलवेज हमें दो टाइप की कैंडल दिखाई देती हैं, एक ग्रीन कलर, एक रेड कलर। हर एक कैंडल का 4 कंपोनेंट होते हैं, उसमें ओपन, क्लोज, हाई एंड लो। ग्रीन कलर को बुलिश कैंडल बोला जाता है एंड रेड कलर को बियरिश कैंडल बोला जाता है। जैसा कि आप ग्रीन में आप यहाँ से और ये पार्ट देख पा रहे हैं, इसको बोला जाता है बॉडी। नीचे जो ये लाइन देख रहे हैं इसको बोला जाएगा विक, शेडो, अदरवाइज टेल। देन सेम इसका ऑपोजिट में ऊपर की साइड में ये जो लाइन दिखाई दे रहा है, इसको भी विक, शेडो और टेल के नाम से बोल सकते हैं। कोई भी विक भी बोल सकते हैं, शेडो भी बोल सकते हैं, टेल भी बोल सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है? ग्रीन कैंडल बनने का मतलब है कि यहाँ पे कैंडल बनना स्टार्ट हुई है और यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है, बट उसके बीच में कैंडल क्या किया है, कैंडल यहाँ तक जाके आई है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 10 के रेट में कैंडल ओपन हुई, उसके बाद में शायद यहाँ पे 8 की रेट तक गई,
शायद अप्रोक्सीमेटली 8 की रेट तक गई। उसके बाद में कैंडल ने ऊपर आना स्टार्ट किया, कंटिन्यू ऊपर गई और हाई लगा के अपना मार्किंग दिया और यहाँ पे से एग्जांपल 20 पे बंद हुई, लेकिन शायद ये 22 तक जाके आई, ये 22 तक जाके आई। तो ये जो पार्ट है 2 पॉइंट का, ये जो पार्ट है ये लाइन ड्रा होके ही रह जाती है और इसको बोला जाता है वीक। सेम ऐसा ही नीचे के पार्ट का जो 2 पॉइंट यहाँ पे बचे हैं वो बन गई वीक। सेम इसका ऑपोजिट बियरिश में जो रेड कलर की कैंडल है उसका ओपनिंग रहेगा ये वाला पार्ट। यहां से कैंडल स्टार्ट हुई है और कैंडल यहाँ पे बंद हुई है। से एग्जांपल यहाँ पे 20 की रेट थी और यहाँ पे 30 के ऊपर ये क्लोज हुई है और नीचे आप देख पा रहे हैं कि एक लाइन यहाँ पे है जिसको बोला जाएगा वीक और एक लाइन यहाँ पे है, इसको भी बोला जाएगा वीक, जो इसका हाई है और नीचे वाला इसका पार्ट लो है। देन 20 पे कैंडल स्टार्ट हुई, सॉरी यहाँ पे इसको हम लोग 10 टाइप करेंगे कि 10 पे बंद हुई, 10 पे यहाँ पे बंद हुई, लेकिन उसके नीचे 8 तक शायद ये कैंडल अपना को चार्ट पे विजिट करके आई है, इसके लिए इसने यहाँ पे विक बना के छोड़ दिया। सेम ऐसे ही इसके ऑपोजिट शायद यहाँ पर 20-22 तक यहाँ ये कैंडल जाके आई, इसके लिए इसने यहाँ पे अपनी विक बना के छोड़ दिया। तो ये 4 कंपोनेंट हमेशा आपको मैक्सिमम कैंडल में आपको देखने को मिलेंगे, ओपन, क्लोज, हाई एंड लो। इसके चारों पार्ट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जो बीच का पार्ट होता है उसको बॉडी बोला जाता है, नीचे के पार्ट का जो लाइन है एक है इसको विक बोला जाएगा और ऊपर के पार्ट की जो लाइन है उसको भी विक बोला जाएगा। ये 4 टाइप की जो कैंडल है इन्हीं का प्रयोग करते हुए मार्केट के सेंटीमेंटम को डिसाइड किया जाता है, जिसमें एक है मारुबुजु, हैमर, डोजी, स्पिनिंग टॉप। इनका हिंदी वर्ड मारुबुजु मीन्स ताकतवर कैंडल है, हैमर मीन्स हथौड़ा और डोजी का कोई हिंदी मीनिंग नहीं है क्योंकि ये जो कैंडल है ये पूरी जापानी लैंग्वेज में है, तो डोजी का अभी तक कोई मीनिंग हिंदी मिला नहीं था मेरे को। स्पिनिंग टॉप मीन्स लट्टू टाइप की जो कैंडल होती है उसको स्पिनिंग टॉप बोला जाता है। ये चारों कैंडल टाइप की कैंडल का हम लोग स्टेप बाय स्टेप इनके मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। पहली कैंडल है मारुबुजु, ताकतवर कैंडल। इसका मीनिंग है स्ट्रॉन्ग बाइंग इफ बुलिश और स्ट्रॉन्ग सेलिंग इफ बियरिश। अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है और ये टाइप की ग्रीन टाइप की ये कैंडल बनती है तो इसका मतलब है कि अभी मार्केट कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में रहेगा, क्योंकि बायर का प्रेशर ज़्यादा है, कंटिन्यू मार्केट में बाइंग हो रही है, इसके लिए ये मार्केट में कंटिन्यू अपर साइड में चार्ट को लेके जाने का चांसेस रखती है। इसको देखने का नजरिया कैसा होता है, इसके अंदर लॉन्ग बॉडी विद नो विक और टिनी विक। इसके अंदर बड़ी बॉडी होती है और इस विक ना के बराबर होती है। समटाइम आपको बहुत छोटी सी विक देखने को मिलेगी नीचे की साइड में और ऊपर की साइड में, जैसे कि आप चार्ट में भी देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो छोटी कैंडल छोटी विक मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ये सबसे पावरफुल कैंडल मानी जाती है, चाहे वो बियरिश ट्रेंड में हो चाहे वो बुलिश ट्रेंड में हो। अगर सेम रेड कलर में बनती है तो वो ताकत रखती है कि अभी मार्केट को नीचे के डायरेक्शन में लेके जाने के लिए, और ग्रीन में बनती है तो वो ऊपर के डायरेक्शन में लेके जाने के लिए ताकत रखती है। अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर के डायरेक्शन में चल रहा है, सेम ऐसा ऊपर के डायरेक्शन में चल रहा है और एक ऐसे वाली रेड कैंडल बन जाती है, आप यहाँ पे देखेंगे एक ऐसे वाली रेड कैंडल बन जाती है, इट मींस ट्रेंड कैन बी चेंज और विल बी कंटिन्यू। अगर बियरिश के लिए ये बड़ी वाली कैंडल बनती है तो वो ट्रेंड आपका बुलिश में जो चल रहा था वो बियरिश में चेंज होने की ताकत ये कैंडल रखती है। और अगर ट्रेंड डाउन साइड में है और ये ग्रीन बन जाती है तो वो ट्रेंड को चेंज करने की ताकत रखती है। यही दोनों के बीच में डिफरेंस है। हैमर कैंडल, ये देखने में हैमर कैंडल ऐसे दिखाई देती है। अगर मार्केट नीचे के डायरेक्शन में है
मार्केट नीचे के डायरेक्शन में है और ऐसे वाली एक कैंडल नीचे के डायरेक्शन में बन जाती है, हैमर इफ क्रिएटेड एट बॉटम, ये ताकत रखती है मार्केट को रिवर्सल करने के लिए। और ऐसी ही कैंडल अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने के साथ में एक ऐसी कैंडल हैमर बन जाती है, उसको बोलते हैं हैंगिंग मैन, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ऊपर जा रहा है और ये ऊपर का ही डायरेक्शन अपने को इंडिकेट कर रही है ये कैंडल, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है हैंगिंग मैन का, अगर ये टॉप में क्रिएट होती है तो। इसके ऑपोजिट अगर ये बॉटम में क्रिएट हो जाती है, जैसा कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, मार्केट ऐसा आ रहा है, यहाँ पे हैमर बन गई, तो ये रिवर्सल देने का इंडिकेशन देती है। श्योरिटी मार्केट में कुछ नहीं है कि 100% ऐसा होगा ही, लेकिन ऐसा मैक्सिमम टाइम होता है। सेम इसके ऑपोजिट इन्वर्टेड हैमर, इसका भी सेम है। अगर मार्केट कंटिन्यू डाउन में जा रहा है और यहाँ पे ऐसे वाली हैमर बन जाती है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये डाउन डायरेक्शन को ही अगेन इंडिकेट कर रही है। बट अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और उसमें यहाँ पे ये कैंडल बन जाती है, तो वो रिवर्सल का डायरेक्शन देती है। नॉट श्योर 100% नीचे ही आएगा, बट मैक्सिमम चांसेस में वो रिवर्सल होने का इंडिकेशन अपने को देती है। इसको शूटिंग स्टार इफ क्रिएटेड एट टॉप, अगर ये यहाँ पे मार्केट ऐसे जा रहा है और यहाँ पे हैमर बन गया है, इन्वर्टेड हैमर, इसको बोला जाएगा शूटिंग स्टार। टॉप में बनेगा शूटिंग स्टार, बॉटम में बनेगा हैमर। मार्केट जा रहा है बॉटम बॉटम, यहाँ पे हैमर बन गया, ये बोला जाएगा हैमर, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल होने का चांसेस है। बट मार्केट टॉप में जा रहा है और यहाँ पे बन गई ये वाली हैमर, इसको बोलेंगे शूटिंग स्टार। यहाँ पे क्लियरली मैंने मेंशन करके दिया है, इन स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ रिवर्सल इन दीज केस, कि ये बहुत मजबूत इंडिकेशन है। अगर इन दो कंडीशन में, हैमर इफ क्रिएटेड एट बॉटम, अगर नीचे बनती है तो रिवर्सल होने का चांसेस लगभग तय होता है। शूटिंग स्टार इफ इन्वर्टेड हैमर क्रिएटेड एट टॉप, अगर टॉप में सेम ऐसा बनती, जैसे मैंने बताया सेम ऐसा बनती है, तो ये रिवर्सल होने के लिए इंडिकेशन देती है। डोजी, डोजी तीन प्रकार के होते हैं, ग्रेवस्टोन डोजी, लॉन्ग लेग डोजी एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसमें ओपन लॉन्ग मूवमेंट क्लोज एट ओपनिंग पोजीशन ओनली, इसमें ये जो बॉडी होती है ये ना के बराबर होती है, लेकिन जो प्राइस है वो इतना लॉन्ग डिस्टेंस पे मूवमेंट करके रखता है, लेकिन जो कैंडल क्लोज होगी वो ना के बराबर उसमें बॉडी रहेगी। अगर इतनी बड़ी कैंडल बनी है, विक बनी है, और इसके अंदर डाउन साइड में ये बॉडी रही है, इसको एक्चुअली बॉडी नहीं बोल सकते, जस्ट ए लाइन जैसी होती है, या फिर छोटा सा इसके अंदर थिकनेस रहता है। अगर ये डाउन साइड में बना है तो उसको ग्रेवस्टोन डोजी के नाम से जाना जाएगा। आप चार्ट जो बॉटम साइड में जो चार्ट है इसमें भी आप देख पा रहे हैं, लॉन्ग लॉन्ग लॉग लॉग डोजी। अगर ये सेंटर में ऐसी वाली लाइन बनती है तो इसका मतलब है कि प्राइस उतना ही ऊपर गया है और उतना ही नीचे गया है, और सेंटर में ये कैंडल क्लोज हुई है। अगर ऊपर ये लाइन बनती है तो उसको ड्रैगन फ्लाई बोला जाएगा। ये कैंडल का मूवमेंट था, यहाँ नीचे तक प्राइस आया, ऊपर तक गया और फाइनली यहाँ पे कैंडल ने क्लोज दे दिया। तो लॉन्ग मूवमेंट होता है, बट क्लोजिंग एज ए सिंगल लाइन इंडिकेट करता है। बॉडी टिनी साइज बट विक लॉन्ग साइज, बॉडी बहुत छोटी होती है लेकिन इसकी विक लंबी लंबी होती है। स्ट्रॉन्ग फाइट बिटवीन बायर्स एंड सेलर, ये जब कैंडल बनती है इसका मतलब है कि खरीदने वाले और बेचने वालों दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त लड़ाई चल रही है। खरीदने वाले बोल रहे हैं कि हम ज्यादा खरीदेंगे, बेचने वाले बोल रहे हैं कि हम लोग ज्यादा बेचेंगे। अगर बेचेंगे तो वो नीचे जाएगा चार्ट, और
खरीदेंगे तो ऊपर जाएगा चार्ट, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में बायर और सेलर के बीच में अच्छी वाली फाइटिंग होने के कारण ऐसी वाली एक कैंडल क्रिएट होती है। इनडिसीजन कैंडल भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई डिसीजन नहीं मिल रहा है अपने को। एक छोटी लाइन बनी है तो इसमें क्या डिसीजन ले पाएंगे कि यह चार्ट अभी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? नो डिसीजन। चार्ट ट्रेंड में और मे नॉट रिवर्स, कि इसका मतलब है कि चार्ट रिवर्स होने का भी चांसेज है और नहीं भी होने का चांसेज है। अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे भी आने का चांसेज है, क्योंकि बराबर की फाइटिंग चल रही है, सेलर एंड बायर के बीच में बराबर की फाइटिंग है। तो जो जीतेगा उसी के डायरेक्शन में चार्ट जाएगा। इसके लिए ये डोजी चार्ट में बहुत अहमियत रखता है, ये बहुत फेमस कैंडल है। अपनी लास्ट कैंडल है स्पिनिंग टॉप, लट्टू टाइप कैंडल। ये सेम लाइक डोजी जैसी कैंडल होती है। इसमें डिफरेंस इतना ही होता है कि इसमें जो बॉडी है इसकी थोड़ी सी थिकनेस होती है, दैट्स इट। अदर डोजी के ही इक्वल ये काम करता है। ट्रेंड में रिवर्स इफ क्रिएटेड एट टॉप और बॉटम। ये ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए इंडिकेशन होता है, चाहे तो वो टॉप में बनो और चाहे वो बॉटम में बनो। स्पिनिंग टॉप एंड डोजी ऑलमोस्ट सेम। जैसे कि मैंने बताया कि ये ओनली जो ये बॉडी है इसकी एक थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा होती है, बाकी ऑलमोस्ट ये डोजी के इक्वल में ही होता है। और इसको भी इनडिसीजन कैंडल के नाम से ही पुकारा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी बायर एंड सेलर के बीच में बराबर की फाइटिंग चल रही है। तो होप चारों टाइप की कैंडल के बारे में आप समझ गए होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप चार्ट पे इसकी रिहर्सल करें और चार्ट पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें, ताकि आपको इसकी हैबिट बने कि रियल में डोजी कहाँ पे बना है और उससे चार्ट पे क्या उसका इम्पैक्ट आया है, मारूबुजू कैंडल कहाँ पे बनी है, स्पिनिंग टॉप टॉप कहाँ पे लगा है, हैमर कहाँ पे बनी है और उसका रिएक्शन क्या हुआ। ये सब जैसे जैसे आप रेगुलर एटलीस्ट हाफ एन आवर डेली आप चार्ट के ऊपर काम करेंगे, उसको रीड करेंगे, तो आपकी वो हैबिट बन जाएगी कि कहाँ से चार्ट हमेशा रिवर्सल देता है।